आप अपने घर पे ही बैठे हो, इलाहाबाद में आप कोचिंग संस्थान में आते हैं, कोचिंग करके आते हैं, जब तक आप खाना नहीं बनाते हैं आपके मुंह में एक निवाला जाता है? नहीं जाता है। आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपके रूम में आटा है, दाल है, चावल है, ऑलरेडी कुकर है, गैस भरा के रखी हुई है, वैसे ही आपकी भर्ती रखी हुई है, लेकिन आपको पहले मांगना पड़ेगा। आपको उसके लिए उसको पहले भिगोना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, तब कहीं न कहीं आपकी भूख मिटेगी। आपको जमीन से दाल भात चोखा का जो सिस्टम है वही सिस्टम आप अगर समझ गए सही से तो यहाँ पे आप लखनऊ की धरती पे आएंगे। अगर दाल भात चोखा नहीं बन सकता है तो यहाँ पे तो अरबों का खजाना सरकार आपको साल भर में देगी। 51,000 की अगर भर्ती देती है तो 25 अरब प्लस का उसका जो खजाना है वो खत्म होगा। कहीं न कहीं उसकी आपूर्ति करनी पड़ेगी। सरकार किस विभाग से करती है, कौन सा टैक्स लेती है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमने 2020 यही कहती है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा बेसिक विभाग से, फिर आप बैठे रहिएगा। हम कहते हैं भैया 15 तारीख को जब भी आपको बुलाया जा रहा है, 1-2 महीने संघर्ष करने से अगर आपका आजीवन पूरा सुधर जा रहा है, आपको 62 साल तक चिंता नहीं करनी पड़ रही है, तो इससे बड़ी कौन सा अवसर होगा, इससे बड़ा कौन सा सौभाग्य होगा आपके लिए। आप बराबर हर 6 महीने पे करते रहिए, पोस्ट पे पोस्ट हर ग्रुप में डाल दीजिए, हर फेसबुक पे डाल दीजिए कि भैया इतने तारीख को परीक्षा हो रही है स्टार्ट। अभी अभी परीक्षा नियामक से हमारी बात हुई, जिसको भाई सूचना लेना हो हमसे संपर्क करिए। ये सब क्या है भाई? एक तो नियुक्ति ले लो। अगर इतनी ही राजनीति करनी है तो प्राथमिक शिक्षक संघ की राजनीति करो। तुमको राजनीति की ज्यादा चुल मची हुई है तो अच्छे लेवल पे करो, कुछ उद्धार करो समाज का भी। ये सब क्या किए हो? अल्पकालिक मुद्रा में न पड़ो, दीर्घकालिक सोचा जाता है हमेशा से ही। छोटा सोचोगे छोटे में रह जाओगे, बड़ा सोचोगे हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। माँ बाप ने आपको बीटीसी बीएड कराया, 2 लाख 3 लाख रुपए लगा करके इलाहाबाद प्रयागराज में भेजे हैं, टेट सुपर टेट की कोचिंग कराए। एक लड़के का 1 साल का अगर निम्नतम अगर मैं खर्च मानता हूँ तो साल भर का 1.5 से 2 लाख रुपए निम्नतम खर्च है। और बीटीसी बीएड का आप जोड़ लीजिए, अगर 2 साल और भर्ती नहीं आ रही है 3 लाख आपका धूमिल हो रहा है। लेकिन अगर आप 1 महीने हमारे साथ धरने में बैठते हैं तो अगले 3 साल में आपके घर में 15 लाख रुपए पड़े होंगे। तो वो चीज बढ़िया है, उससे जानकारी देने से अगर आपका काम चल रहा है वो बढ़िया है कि यहाँ पे लखनऊ में 1 महीने 10 दिन 5 दिन हमारे साथ अगर आप समय व्यतीत करते हैं तो वो आपका शुभचिंतक है। हमको बस आप इतना कमेंट करके बताइए कि क्या आप 15 तारीख को हमारे साथ तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो जोर शोर से इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइए, सभी भाइयों तक, सभी बहनों तक। मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी देता हूँ कि किसी के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। लोकतंत्र में ये बताइए, अपनी जेन्युइन मांगों को लोकतांत्रिक अधिकार से अपने मांगों को मांगना, अपने लोकतांत्रिक अधिकार को कहाँ का गुनाह है भैया? कौन आपको क्या कर दे? कोई आपको मिट्टी में नहीं मिलाएगा। आप उन सब चीजों से न डरिए, वो दूसरे के लिए बोला जाता है जो वैसा काम किया। हम लोग वैसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षा के सबसे बड़े उद्दीपक, सबसे बड़े अनुक्रिया के करने वाले हम लोग हैं। हम लोग हर चीज पढ़ के आए हैं यार। हम ही लोग अगर डर जाएंगे फिर समाज को जागृत कौन करेगा? कितनी भी बड़ी सत्ता हो कोई है और आगे भी करती रहेगी। पिछले समय में जो भी साथी रहे हैं संघर्षरत, अगर वो इन सब चीजों से डरे होते, उस समय भी भाजपा की ही सरकार थी, 15 बैच के लोग थे, उन्होंने भर्ती की मांग मांगी कि नहीं मांगी? किसको नहीं पता है? प्रयागराज से लखनऊ तक सभी को पता है कि कैसा संघर्ष किए थे। उनके संघर्ष को, जज्बे को मैं यहाँ से सलाम करता हूँ एवं आप सभी से अपील करता हूँ, हमेशा अपने से बड़ों से सीखिए। हमारे बड़े हमको हर चीज प्लेटफॉर्म दिए हैं, चाहे वो सुरेश प्रताप सिंह रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो। जिस प्रकार से वो लोग लड़े, कहीं न कहीं हम लोग को उनसे सीखना चाहिए। अपने से बड़ों से सीखना, किसी बड़े लीडर से सीखना कहीं न कहीं एक अच्छा काम होता है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि आप बड़ों से सीख लिए तो भैया हम क्या उनका फॉलो करें। अगर अच्छा आदमी है तो उसको फॉलो करने में कोई गलती नहीं है आपकी। मैं इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, आप सभी से आगाह करता हूँ कि 15 अप्रैल को यहाँ पर लखनऊ की इको गार्डन में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए और A4 साइज पे बाकायदे 51,000 प्लस
लिखकर सरकार हमको भर्ती दो, बेसिक बहाली जारी करो, ऐसे ऐसे कुछ चीजों को आप अलग अलग लिखे। अच्छे जो कवि भी होंगे, हमको उम्मीद है कुछ लड़के कवि होंगे, लेखक होंगे, अपनी बातों को संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक हर चीजों को साथ में समायोजित करते हुए, सम्मिश्रण करते हुए आप सभी अगर लिखेंगे तो कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। आपको हम बताना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कलम की वो ताकत है कि अच्छी अच्छी सत्ता उसके आगे झुकती है। कलम की ताकत सबसे बड़ी है। आप लोग अपने अधिकार को जानिए। कोई मुख्यमंत्री बना है तो उसको बनाने वाला अध्यापक ही है, कोई विधायक बना है तो उसको बनाने वाले अध्यापक ही हम लोग हैं, कोई सांसद बना है तो उसको बनाए अध्यापक, कोई कैबिनेट मंत्री बना है उसको अध्यापक बनाता है, कोई जिला पंचायत सदस्य बनता है उसको अध्यापक बनाता है, कोई इंजीनियर बनता हो, कोई डॉक्टर बनना हो उसको अध्यापक बनाता है। तो किस सत्ता से आप डर रहे हैं? आप ही तो पूरे समाज का सृजन कर रहे हैं और आप अपनी एक रिक्त पदों का अगर सृजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी शिक्षा बेकार है। आइएगा साथियों, धन्यवाद।